Hello bachcho, how are you all? I am Meenu, your mathematics teacher. Today I'm going to solve the numericals of Candid Physics class 9. Chapter number 2 है Unit 2 का Uniformly Accelerated Motion is the name of the chapter. तो बेटा बाकी कैंडिड फिजिक्स क्लास 9 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हैं. ठीक है, बस यही पेंडिंग थे यूनिट 2 चैप्टर 2 के. ठीक है, बाकी आप प्लेलिस्ट देखना, वीडियोस विजिट करो, प्लेलिस्ट विजिट करो, कैंडिड फिजिक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल्स. ठीक है, ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है दो. तो उसमें आपको सारी बुक के कैंडिड फिजिक्स क्लास 9 एंड कैंडिड केमिस्ट्री क्लास 9 ऑल्सो सबके न्यूमेरिकल्स आपको दोनों बुक्स के मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स के. ठीक है, अप टू थर्ड टर्म फुल बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अनसॉल्व मैंने सॉल्व किए हुए हैं. तो सिर्फ ये इसमें छूट गए हैं चैप्टर 2 के, तो वो मैं आज कर रही हूँ. फर्स्ट मेरिकल देखो. फर्स्ट इज अ कार रिक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ द कार आपको गिवन है. वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है ना, इसे अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है हमें, इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट्स में. तो क्या करेंगे हम 54 को सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, ये बन जाएगी 15 मीटर पर सेकंड. ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी बहुत बार आता है. कोई वेलोसिटी आपको गिवन होती है किलोमीटर पर आवर में और बोला जाता है कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके कितनी वेलोसिटी आएगी. ठीक है, तो आप जनरली बस 5/18 ये नंबर याद रखना, ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो बस किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को, तो वो वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी. राइट. ये 5/18 आता कहाँ से है? किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करके, आवर्स को सेकंड में चेंज करके, कटिंग वगैरह करके जो भी फ्रैक्शन बनता है ना फाइनली, दैट इज 5/18. तो बस आप एज इट इज 5/18 याद रखो, सीधा अप्लाई करो और वेलोसिटी को चेंज करो. वेलोसिटी ये हो गई 15 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स. टाइम इज 30 सेकंड्स. स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट लिखा है ना, रेस्ट से स्टार्ट मतलब वो गाड़ी पहले खड़ी थी, तो रेस्ट से जब रेस्ट आ गया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी थी कार की वो जीरो थी. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो. दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. रेस्ट से स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 15 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, दैट इज ए. तो फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आपने तीनों इक्वेशंस पढ़ी हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम. फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड में लगाएंगे हम. ठीक है, ये मत यूज़ करना, गलत हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है, टाइम इज़ 30 सेकेंड. ठीक है, ये क्या आ गया, 15 इज इक्वल टू 30 ए. ए मल्टीप्लाई 30 इज 30 ए. तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 15/30, दैट इज़ 1/2. ठीक है, डेसिमल में लगाओगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम. वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड और टाइम के अगेंस्ट सेकंड. तो ये नीचे दो बार सेकंड आ गया, सेकंड स्क्वायर बन गया. यही सेकंड स्क्वायर अगर हम ऊपर लेके जाएं तो पावर -2 होती है. ठीक है, इसे आप 0.5 मीटर ऐसे भी लिख सकते हो. यही ऊपर जाएगी टर्म तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. एक्सेलरेशन आ गई. द एवरेज वेलोसिटी. वेलोसिटी एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2. किसी दो टर्म्स का एवरेज निकालना हो तो दोनों को ऐड करके ओवर 2 कर देते हैं हम. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 15 है, ओवर 2. तो क्या आ गई 15/2, दैट इज 7.5
मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो ये यूनिट्स भी हो सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक्सेलरेशन को भी चाहे ओवर्स में लिखो चाहे ये सेकंड वाली टर्म ऊपर ले जाओ, दोनों सही है। थर्ड थर्ड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड में एवरेज वेलोसिटी था, थर्ड एक और पार्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स। टाइम 30 सेकेंड है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अब अपने पास एक्सेलरेशन भी है टाइम भी है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो आप, वी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, वो भी लगा सकते हो, वहां से भी एक्सेलरेशन डिस्टेंस आ सकता है। ये वाला फॉर्मूला जो थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये भी लगा सकते हो, क्योंकि अपने पास फाइनल वेलोसिटी है, ये जीरो है, डिस्टेंस भी आ गया, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्सेलरेशन है, तो इस फॉर्मूला से लगा लो, चाहे ये अप्लाई कर लो, दोनों से डिस्टेंस आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गई, हाफ एक्सेलरेशन इज 0.5, टाइम इज 30 सेकेंड, 30 का स्क्वायर कर दो, क्या मिला हमें ये 2 और 15, 15 थ्री ज़ा 45, 450 मल्टीप्लाई 0.5, 450 मल्टीप्लाई 0.5, ये बच्चे आ जाएगा 225 मीटर्स। ठीक है, 0.5 का अगर डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 10 लग जाएगा, है ना, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 2 वन ज़ा 2, यहाँ पे 15, 15 15 ज़ा 225 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस भी आ गया। नेक्स्ट देखो सेकंड न्यूमेरिकल, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जीरो हो गई, ट्रेवल द डिस्टेंस 200 मीटर, डिस्टेंस एस से डिनोट किया जाता है 200 मीटर। ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिस्टेंस को एस लिखते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को एस से डिनोट कर दिया, इन 5 सेकेंड्स, टाइम इज 5 सेकेंड्स, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, डिस्टेंस इज गिवन, तो फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है 200, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन में फाइंड करनी है, टाइम इज गिवन, टी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा बच्चे 200 मल्टीप्लाई टू, ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 ए क्या आ गया, फिर एक्सेलरेशन विल बी 200 मल्टीप्लाई टू ओवर, ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 25 वन ज़ा एंड 25 फोर ज़ा 100, यहाँ पे 8 आ गया, 8 टू ज़ा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई एक्सेलरेशन। आगे है फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन फाइंड कर चुके हैं, टाइम इज क्या दिखा है 3 सेकेंड्स, कैलकुलेट नेक्स्ट फिफ्थ, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 0 प्लस 16 5 ज़ा 80 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट देखो थर्ड न्यूमेरिकल, a body moving with a constant acceleration covers first 50 meter of distance in 5 second, distance first केस में 50 meters है, time is 5 seconds, and next 54 meter in 3 seconds, next distance है 54 meter and time is 3 seconds। ठीक है, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, एज यू कैन से योर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना, ये डिट्टो सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व किया उन्होंने, वैसे ही हम ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे,
तो जो फर्स्ट डिस्टेंस एंड टाइम है, पहले इसकी इक्वेशन लो आप, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस इज 50, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, और बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि बॉडी रेस्ट पे थी, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो नहीं ले सकते। तो t इज़ 5, तो ये बन गया u मल्टीप्लाई 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a एंड t इज़ 5, ये t स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25, ये इक्वेशन बन जाएगी। It will be 50 is equal to 5u plus 25 over 2a. Right? Take LCM. LCM लेंगे हम, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 2 1 से डिवाइड होगा, 2 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 25a। ठीक है। हम डायरेक्ट 2 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। अगर पूरी टर्म के साथ नीचे ओवर 2 होता, दोनों टर्म्स के नीचे ओवर 2 होता, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, इसके नीचे तो 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं कर सकते। तो अब देखो, अब दोनों टर्म्स के साथ 2 है नीचे डिनोमिनेटर में, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। इट विल बिकम 50 मल्टीप्लाई टू 100, 100 इज इक्वल टू 10u प्लस 25a। ठीक है। यू कैन टेक 5, हाँ 5 कॉमन ले सकते हो आप। यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो 20, इधर से 5 कॉमन लोगे तो 2u प्लस 5a। ठीक है, 5 5 कैंसिल, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2u प्लस 5a इज इक्वल टू 20। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या किया है, दोनों डिस्टेंसेस, टोटल डिस्टेंस ले लिया है, टोटल टाइम ले लिया है। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस को प्लस कर दो कि पहला डिस्टेंस 50 मीटर था और दूसरा डिस्टेंस था 54 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 50 प्लस 54, दैट इज 104 मीटर्स। ऐसे ही टोटल टाइम 5 प्लस 3 8 सेकेंड्स। ठीक है। तो अब इससे एक इक्वेशन बनेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। इसे s, इससे t, तो s इज 104, t इज 8, 8 मल्टीप्लाई u, 8u हो गया, 1 ओवर a मल्टीप्लाई a, t इज 8, 8 8 ज़ा 64, t स्क्वायर है ना, तो 64 ही आएगा। ये बन गया 104 इज इक्वल टू, अगेन टेक एलसीएम, इसके नीचे 1 है, 2 विल बी द एलसीएम, और ये 2 होगा मल्टीप्लाई, 16u आ गया, प्लस ये यहाँ पे डायरेक्ट कट भी हो रहा है। ठीक है, आप एलसीएम रहने दो, डायरेक्ट कटिंग कर दो 2 की एंड 32। ठीक है, यहाँ पे कटिंग इसलिए नहीं की थी कि 2 और 25 कट नहीं हो पा रहे थे ना, तो यहाँ पे 64 और 2 की कटिंग हो रही है डायरेक्टली, तो हम डायरेक्टली कट कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही है। 104 is equal to, it will become 8u plus 32a, और इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन लो, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 26 बचे। ठीक है, 4 कॉमन लिया तो 26 बचेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 2u प्लस 8a। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, दोनों में से आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, 4 4 कैंसिल, इक्वेशन विल बिकम 2u प्लस 8a इज इक्वल टू 26। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों को अगर इकट्ठा कर दें हम, 8a इज इक्वल टू 26, तो u देखो, u एलिमिनेट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गई, 5a minus 8a is minus 3a, 20 minus 26 is minus 6, minus minus cancel, a is 6 over 3, that is 2 meter per second square। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई, इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी भी इक्वेशन में, लाइक ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं हम, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो,
क्या इक्वेशन थी, 2u प्लस 5a, a इज 2, तो a की प्लेस पे 2 लगा दो, 2u प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 2u इज इक्वल टू 20 माइनस 10 होगा उधर जाके, 10 आ गया, u कितना आ गया बच्चे, दिस इम्प्लाइज u इज 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ न्यूमेरिकल पे, पार्टिकल स्टार्ट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट ही 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी ना ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि स्टार्ट ही पार्टिकल इस वेलोसिटी से हुआ है, with the in a straight line with a velocity of 10 meter per second and an acceleration of minus 0.5 meter per second square, minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो बॉडी है ना, कोई पार्टिकल है, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, इसका मतलब वो बॉडी रुकने जा रही है, ठीक है, वो रुक रही है, धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, एंड द वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड्स, टाइम इज 20 सेकेंड्स। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये बॉडी धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 है तो फाइनल कम ही आएगी, धीरे धीरे ये बॉडी रुकने जा रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें गिवन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, यहाँ से आपको डिस्टेंस हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, टाइम इज 20 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन नेगेटिव है माइनस 0.5, तो 0.5 देखो, 0.5 को हम अगर डेसिमल रिमूव करें तो 5/10 लिखेंगे, कटिंग करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 को सॉल्व करोगे 0.5 ही आता है, तो मैं यहाँ एक्सेलेरेशन को -1/2 लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5 को मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया, ओवर में 10 कर दिया, अगर 5/10 लिखना है 5/10 लिख दो, नेगेटिव का साइन ये तो रहेगा ही साथ में, 5/10 लिख दिया मैंने, डेसिमल में टर्म थी ना, डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 लगा दिया, तो टी स्क्वायर है, टी इज 20, हाँ 20 है, 20 स्क्वायर मतलब 2 बार 20 आएगा। ठीक है, एक ज़ीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 20 टेंजा 200, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है हमेशा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और ये 100 आ गया, 5 × 20 इज 100, साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गए, 200 माइनस 100 इज 100 मीटर। ये बच्चे आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया 100 मीटर्स का। और हमें चाहिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। डिस्टेंस आ गया, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं हम, तो फाइनल आ जाएगी u, उधर जाके प्लस हो जाएगा ना ये टर्म, प्लस यू स्क्वायर, राइट साइड पे जाएगी तो प्लस यू स्क्वायर, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसे सॉल्व किया था तो -5/10 लगाया था, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया आपका 100 प्लस यू स्क्वायर, यू इज 10, 10 स्क्वायर इज 100। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 5 के साथ 5 की कटिंग, -100 प्लस 100, तो क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड मतलब ये बॉडी आफ्टर 20 सेकेंड रुक चुकी है, तभी तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई है। ठीक है, मैंने बोला था एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये बॉडी की स्पीड है कम होती जा रही है, तो फाइनली आफ्टर 20 सेकेंड्स बॉडी रुक चुकी है। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ चुकी है। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल है,
अ कार इनिशियली एट रेस्ट बोल दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर per second square acceleration given है and travel the distance of 64 meter. Distance is 64 meters. Find its final velocity and time taken. V find करना है, T find करना है, S given है, A given है, फॉर्मूला लगेगा S is equal to ut plus half at square। ठीक है, यहाँ से T आ जाएगा। डिस्टेंस इज 64, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस हाफ मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इज 0.5। 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके 10 नीचे लगा दिया, यहाँ पे टी स्क्वायर, टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, 5 टू ज़ा 10, तो इट विल बी 64 इज इक्वल टू 1/2 टू ज़ा 4 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 64 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 5 6, 2 5 6 के फैक्टर्स बनाओगे ना, 1 2 8 6 4, सीधा यहाँ पे 8 8 ज़ा 64 कर दो, तो एक 2 ये, एक 8 8, 2 2 है और 2 8 आ गए, इसमें से एक 2 बाहर, एक 8 बाहर, टाइम इज 16 सेकेंड। ठीक है, 256 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 16 ही होता है, 16 16 ज़ा 256, तो टाइम आ गया आपका 16 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। और हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। फाइनल वेलोसिटी इज v, u 0 है, एक्सेलरेशन इज 0.5, तो 5/10 लिख देते हैं इसे, एंड t इज 16, राइट। 5 2 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे बच्चे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। एज मैंने पहले भी कहा था आपको, बाकी चैप्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स जो अनसॉल्व्ड आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिवन है ना आपके एक्सरसाइजेस के बैक पे, है ना, तो वो सारी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस बाकी मैंने सॉल्व की हैं। यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट का नेम होगा कैंडिडेट फिजिक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करो और सारे न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके बच्चों, बाय बाय।